बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम चरण पंकज उर धरो, लंका अचल राज तुम करो। ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। वसनहीन नहीं मोह सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह की तोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं, शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री पर भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल सु मूल जिन सर तहि नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख की पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना न पाने के समान। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाते हैं। सुनु दस कंड कहूँ पन रोपी, बुमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम करे द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख को रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुमूल पद त्यागूं तम अभिमान, भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरत न शानी। बोला बिह से महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़े ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर वेग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव है सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी से मंत्री के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करे गोसाई, सब ही कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने फिर सिर नवाकर और विनय करके रावण से कहा कि दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है।
सुनत विहिष बोला दश कंधर, अंग भंग करि पठयो बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कप के ममता पूछ परे सबई कहूँ समुझाए, तेल बोरी बट बाधी पुनि पावक देहूँ लगाए, सियावर रामचंद्र की जय। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूँछ पर होती, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूँछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूँछहीन बानर तह जहई, तब सठनी जिनाथ लई, जिनके किन से बहुत बड़ाई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूँछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभु का समर्थ तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना, जातु दान सुनि रावण वचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुए हैं। रावण के वचन सुनकर मुख राक्षस वहीं पूँछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की कपि खेला, कौतुक गए आए पुरवासी, मारहे चरण करही बहुहासी। पूँछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर वासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फिर पुनि पूछ बस प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता।